अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ साबरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एमफिल मैथमेटिक्स हूँ और आज हम जो पढ़ाएंगे आपको वो है क्लास 9 न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम की जो हिस्ट्री है वो आपकी किताब में ऑलरेडी दे दी गई है। ठीक है कि सबसे पहले मिस्रियों ने कैसे नंबर इस्तेमाल किए, फिर हिंदुस्तानियों ने कैसे नंबर इस्तेमाल किए, वो आप अपनी किताब में जाएंगे, उसको स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे कि पहले नंबर के लिए कौन सा सिस्टम इस्तेमाल होता था। तो हम आते हैं नंबर सिस्टम पर। सबसे पहले जो नंबर हमारे पास आता है ये ऐसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अक्सर बच्चे इसको समझते हैं कि ये 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सबसे पहले नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये स्टार्ट हुआ, जीरो नंबर जो है वो इन्वेंट हुआ। जब जीरो इसमें ऐड हुआ, 0, 1, 2, 3, तो ये बन गया होल नंबर। होल नंबर उर्दू में हम इसे कहते हैं मुकम्मल आदाद का सेट। मुकम्मल आदाद का सेट। इसी तरह कुछ ही अरसे के बाद फिर ये नंबर नेगेटिव में चले गए। जब ये नंबर नेगेटिव में चले गए, मीन 0, -1, -2, 1, 2, 3, तो इन नंबर्स को बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। और इनको अगर हम उर्दू में बात करें तो इन्हें बोलते हैं सही आदाद का सेट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर ये नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट में चले गए। स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर बनता हो, इनको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, नातिक आदाद का सेट। और इसके बाद फिर कुछ ऐसे नंबर भी थे जो इस नंबर सेट के अंदर शामिल हुए जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता था, तो उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, यानी गैर नातिक आदाद का सेट। और इसको अगर हम देखें, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट ऑफ इंटीजर को z इससे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास रैशनल नंबर जो है उनको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरैशनल नंबर को q प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये दो नंबर, ये जो नंबर सिस्टम है, ये आगे दो बड़े नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक का हम नाम बोलेंगे रियल नंबर, और दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब ये रियल नंबर बेसिकली क्या होता है, ये दो नंबर्स का यूनियन होता है। ठीक है, एक हमारे पास रैशनल नंबर होगा और एक होगा हमारे पास इरैशनल नंबर। इन दो नंबर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये बन जाते हैं रियल नंबर, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, r से। तो फिर इमेजिनरी नंबर कौन सा हुआ? इमेजिनरी नंबर जो है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें दो नंबर हमें दिए जाते हैं। इसका जो फर्स्ट नंबर होगा वो रियल पार्ट होगा
और सेकंड नंबर जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। अब ये इमेजिनरी पार्ट जो है ये कहां से जनरेट होता है? अयोटा। और अयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 बन जाए तो वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास अंडर रूट -25 आ गया। अब ये जो माइनस आया है दिस इज अ इमेजिनरी पार्ट यानी 5 अयोटा, क्योंकि हम इसको -1 अलग कर लेंगे और 25 अलग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो -1 है इसकी वजह से ये बन जाएगा अयोटा और इस अयोटे की वजह से इमेजिनरी पार्ट होगा। तो बेसिकली हमारे पास जो नंबर सिस्टम है वो दो नंबर्स पे ही दो मेन नंबर्स आएंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हमारा जो टॉपिक आज का था ये नंबर सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, दोबारा हम इसको रिपीट करेंगे विद इन चंद सेकंड में। सबसे पहले क्या होगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा? 1 2 3 4। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? n से। अच्छा, इसमें अगर हम 0 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा होल नंबर। इसको हम क्या कहेंगे? होल, w से। इसके बाद ये माइनस में चले गए तो जिसमें दोनों साइड के नंबर आ जाए तो वो सेट ऑफ इंटीजर मतलब सही अदाद का सेट होगा और इसको रिप्रेजेंट करेंगे z से, z से। उसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर जो है ये अंडर रूट के अंदर आएगा, या इसका एक और नंबर भी होता है कि हम जिसको p ओवर q की फॉर्म में लिखें तो वो भी रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 2/3 ये भी रैशनल नंबर होता है। ठीक है, इसको आगे हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसके बाद इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका कंप्लीट होल स्क्वायर नहीं बनता। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इसकी सबसे बड़ी निशानी यही होती है ये स्क्वायर रूट में होगा लेकिन इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनेगा। फिर हम क्या करते हैं? रैशनल, इरेशनल और रैशनल को इनका जब हम यूनियन लेंगे तो वो बन जाएगा रियल नंबर, और रियल नंबर के साथ आएगा इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं इसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? अयोटा, और अयोटा किसके बराबर होता है? -1 के। तो उम्मीद करता हूं कि ये कुछ चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं ये आपको समझ आ गई होंगी। तो इसके लिए मैं सिर्फ आप सब दोस्तों से, सब स्टूडेंट्स से, सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब चैनल है काशी मैथ अकेडमी के नाम से और फेसबुक पेज है मोहम्मद काशिफ साबरी के नाम से। बस आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।